लीडिंग आईटी सिटी बनाना है, वो कौन है? वो सिंध का फकर, वो कराची की पहचान, वो बलूचिस्तान की शान, अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान। हाफिज तैमूर आपकी मशना बदलनी चाहिए, मोबाइलों पर बात है, रही है आपने नई जबान पाकिस्तान के साथ कराची का नौजवान पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और इसी के साथ कैमरे की आंख में ये मंजर हुआ महफूज। आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक फाइल फोल्डर्स को अपने पास रखिएगा। आप देखते हैं आप बनो आखिर के एक हवाले से यहाँ पे बनो काबिल का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है। बनो काबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत शानदार है। हम इंशाल्लाह 1 लाख बच्चे कराची पढ़ा लेंगे। मौजूद हैं इस वक्त बनो काबिल का जो प्रोग्राम है, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी पहुँचने वाले, तो आप कुछ कमेंट्स दें। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आके, और मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हमेशा कोशिश की है कि यंगस्टर्स को फोकस रखते हुए, उनको माइंड में रखते हुए, और हमेशा तालीम की और तरवीज की बात की, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। के इस अजीम शान इस प्रोग्राम के हवाले से टाउन नाज़िम इस वक्त गुलबर्ग के मौजूद हैं। मैं इनसे चाहूँगा नुसरतुल्लाह भाई से कि कुछ कमेंट्स इनसे भी लूँ। मेरे साथ बाबर खान साहब हैं जो इस बनो काबिल के एक अजीम शान संगम ग्राउंड मौजूद फेडरल एरिया में मौजूद हैं। जनाब इस वक्त बनो काबिल के इस अजीम शान प्रोग्राम में मौजूद है मेरे साथ शेख तहसीन साहब हैं, और इस वक्त ये फेडरल एरिया की जो इंडस्ट्रीज है उसके चेयरमैन हैं। तो आप ज़रा कुछ बताएं कमेंट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मौजूद हैं इस वक्त बनो काबिल का जो प्रोग्राम है, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी पहुँचने वाले, तो आप कुछ कमेंट्स दें। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आके, और मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हमेशा कोशिश की है कि यंगस्टर्स को फोकस रखते हुए, उनको माइंड में रखते हुए, और हमेशा तालीम की और तरवीज की बात की, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि देखिए यंगस्टर जो है ना हमारे मुल्क का, ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात करें, मैं ख़ुद इस शहर का प्रोडक्ट हूँ। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मगर पलट के इस शहर को कोई कुछ देता नहीं है। अभी जहाँ मैं पूरे रास्ते गाड़ी चलाता हुआ आया हूँ, यकीन नहीं आ रहा था ये वही इलाके हैं जहाँ पे हम बड़ा तैयार हो के आते थे, महंगे इलाके में जा रहे हैं। आज तो खुदा की कसम गाड़ी गुजारने को दिल नहीं करता। खैर ये अब बदकिस्मती रही, लेकिन अब ज़ाहिर है भाग दौड़ हमें आगे यंगस्टर्स को देनी है, लेकिन यंगस्टर्स को हमें इक्विप करना है। और इक्विप जो आज का दौर है वो है तालीम है, शऊर है, स्किल है। जितना ज़्यादा हम उनको इक्विप कर सकेंगे, ना सिर्फ वो अपने आप को, अपने घर वालों को एक अच्छे हालात में तब्दील कर सकते हैं, वो मुल्क के लिए भी बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। और ये बड़े रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं। इस पे मैंने पहले भी वीडियोस भी बनाई हैं। बनो काबिल की टीम के साथ हमने विज़िट भी किए हैं इनके सेंटर्स, जहाँ पे लड़कों को, लड़कियों को बिला किसी तफरीक के वहाँ पे बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं। एक 14 साल की बच्ची से मैं मिला, माशाल्लाह वो महीने का 5-6 हज़ार डॉलर कमाती है। 14 साल की उम्र में हम टॉम एंड जेरी देखते थे, आजकल बच्चे मतलब इस काबिल हैं। मगर ये कि वो ना बच्चों में स्किल है, बस वो लाइन और लेंथ ठीक करने की ज़रूरत है, और उनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है। बच्चों में बड़ा एनर्जी होती है, तो बस वो एक चाहिए होता है कि सुपरविज़न हो। तो ये एक बड़ा सुपरविज़न का एक बड़ा अच्छा सिलसिला है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये चीज़ें दूसरे शहर भी रेप्लिकेट करें। अब वो ज़ाहिर है वो सियासी चपकलश में जो है ना वो नहीं कर पाते, लेकिन हमें यहाँ सियासत से बढ़ के सोचना है। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। ये ठीक है, सरपरस्ती इसकी जमात इस्लामी ज़रूर कर रही है, मगर ये सियासी एंगल नहीं है, ये सोशल एंगल है, और ये यंगस्टर्स को इक्विप करने वाली चीज़ है। और जितने ज़्यादा हम इनको स्किल्स दे सकेंगे, इस दुनिया के लिए रेलेवेंट कर सकेंगे, हम तभी कामयाब रहेंगे। वरना जिस तरह 10-10 अरब की हमारे PIA बिक रही है, कल को खुदा ना खास्ते ये ग्राउंड भी ना बिक रहा हो, तो यही बच्चे संभालेंगे आगे मुल्क को। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, एज ए इंतखाब सूरी मैं व्लॉगर भी हूँ और एजुकेशन से ताल्लुक भी मेरा, तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखें वो कहते हैं ना, एक बड़ी मिसाल है कि एक बच्चे को उसका घर नहीं उसका गांव पालता है, ठीक है ना। अब घर से तो जैसे जैसे तरबियत मिल गई, लेकिन घर से बाहर का अगर हम माहौल देखें तो वो बिल्कुल भी बेयार व मददगार है। फिर इस शहर की बदकिस्मती जो रही, जिस तरह के यहाँ मामलात रहे, बहुत सारी नस्लें जो है गलत रास्तों पे निकल गई, जराइम के रास्तों पे निकल गई, सियासी उसमें निकल गई, और फिर हमने देखा इस शहर में कितना खून देखा। लेकिन ये कि
बड़ों की ज़रूरत इसीलिए होती है जो गाइड करते, देखिए घर के भी जो बड़े होते हैं, घर के बड़े जो है सिर्फ गाइड ही करते हैं ना, वो एक उम्र तक ही डंडा चल सकता है, एक उम्र तक ही डांट डपट चल सकती है, जवानी के बाद तो फिर ज़ाहिर है वो फिर उनकी गाइडेंस ही चाहिए होती है। तो ये भी एक गाइडेंस का ही एक तरीक़ाकार है जिसका स्कोप और स्फेयर बड़ा है। और मुझे खुशी है कि बच्चे देखें कितने शौक़ से आए हैं। ये इनको कोई ज़बरदस्ती बसों में डाल के नहीं लाया, ना ही इनके ऊपर कोई सियासी प्रेशर है, ना ही इनको कोई बिरयानी की प्लेट दी गई। मैं तो कोई देख भी नज़र नहीं आई, पूरी पार्किंग में आ गया, खाने का इंतज़ाम है। तो ये शौक़ से आए, ये अपने शौक़ से आए क्योंकि ये अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, अपने घर के हालात बदलना चाहते हैं। और देखिए इसी तरह फिर वो करते करते गली मोहल्ला शहर और फिर वो मुल्क के लिए कारआमद साबित होगा। तो खुशी होती है मुझे इस तरह के बच्चों को देख के कि आज के दौर में भी जहाँ हर बच्चा जो है ना वो शॉर्टकट के चक्कर में रहता है, हम अक्सर सुनते हैं कि बस किसी तरह ये करके मशहूर हो जाए, वो करके मशहूर हो जाए, ये तालीम लेने आए, ये सीरियस बच्चे हैं। तो इनकी सीरियसनेस को हमने एक्नॉलेज करना और आगे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान का ये ख्वाब इंशाअल्लाह पूरा होगा, पाकिस्तान अपने कर्ज़ों से आज़ाद होगा, न सिर्फ बल्कि तरक्की की मंजिलें तवर करेगा। बहुत शुक्रिया।